जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये अमावस्या कब पड़ने वाली है और इसका महत्व क्या है और इस दिन हमें खास क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, अमावस्या तिथि जैसे कि मतलब हमारे पितरों को समर्पित होती है, पितृ कार्य के लिए जो है अमावस्या तिथि जानी जाती है। परंतु जो ये भाद्र मास की जो अमावस्या होती है, इसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन जो है बहुत से भक्तजन क्या है व्रत लेकर के पिठौरी यानी माता का जो है पूजन करते हैं, मैया का पूजन करते हैं, तो इस दिन व्रत लिया जाता है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि व्रत किस दिन रहेगा और कुशोत्पाटनी कब दिन रहेगा। ये हम पहले बताया कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है 22 अगस्त शुक्रवार को दोपहर में 11:57 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 11:57 से जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 23 अगस्त शनिवार को सवेरे 11:37 तक रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो अमावस्या तिथि का जो ये पितृकार्य की जो अमावस्या रहेगी वो 22 तारीख को ही जो है पितृकार्य इत्यादि जो है, क्योंकि वो मध्याह्न काल में किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो पितृतर्पण इत्यादि जो करते हैं वो 22 तारीख को करेंगे। और जो लोग पिठौरी अमावस्या जो व्रत जो करते हैं अमावस्या का, वो भी 22 तारीख को ही करेंगे। बाकी जो अमावस्या का जो स्नान है, अमावस्या का जो दान इत्यादि जो है वो 23 अगस्त शनिवार को रहेगा। और इसी दिन जो है जो कुशोत्पाटनी अर्थात जो कुश को जो उस दिन उखाड़ते हैं, तो वो भी जो है 23 अगस्त शनिवार को ही जो है कुशोत्पाटनी रहेगा। उस दिन जो है कुश को उखाड़ के रख दिया जाता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है कुश का संचय कर लिया जाता है, कुश को जो है अपना रख लिया जाता है। इस दिन रखा हुआ कुश जो है साल भर तक जो है, 1 वर्ष जो है पवित्र रहता है, उसमें जो है किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं रहती है। इसलिए जो है इस दिन कुश को जो है अपना उखाड़ करके रख लिया जाता है। और पूरे वर्ष भर जो है जो भी अपने पितृ कार्य देव कार्य होता है, क्योंकि बिना कुशा का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कुशा हर कार्य में जरूरी होती है, इसलिए उसको कुशा को रख लिया जाता है और पूरे वर्ष भर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो कुशोत्पाटनी जो है कुश जो उखाड़ने का जो समय रहेगा वो 23 अगस्त शनिवार को रहेगा। तो 23 अगस्त को जो है शनिवार है, तो इस दिन जो है शनिवारी अमावस्या भी रहेगी। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में जैसे कोई शनि की 7.5 या ढैया या किसी प्रकार का कोई शनि ग्रह की कोई दशा चल रही हो, तो उनके लिए ये दिन बहुत उत्तम होता है। इस दिन जो है उनको भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए और पीपल में जो है सरसों के तेल का जो है दीपक जलाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है इसमें जो है शनि जो संबंधित कोई दशाएं हैं उसका भी निवारण होता है और पितृदोष इत्यादि कोई होता है उसका भी निवारण हो जाता है। तो ये जो शनिश्चरी अमावस्या जो है ये सवेरे 11:37 तक रहने वाली है। इसलिए जो है इस दिन सवेरे जैसे कोई पितृ कार्य अगर कोई पहले दिन नहीं कर पाता है तो वो इस दिन पितृ कार्य भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो बाकी जो पिठौरी का जो व्रत करते हैं वो 22 अगस्त शुक्रवार को ही करेंगे। भक्तजनों, अब इस दिन जो है अमावस्या को हमें सवेरे क्या करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले क्या है कि हमें भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। यदि आप किसी तीर्थ इत्यादि में स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम होता है, कि अमावस्या का स्नान जो है अति उत्तम होता है। और यदि तीर्थ स्थान में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही जो आप स्नान करते हैं उसमें जो है थोड़ा गंगा जल या किसी पवित्र नदी तीर्थ का जल मिला करके उससे स्नान कीजिए और स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार कीजिए। और अपने घर में जो
देवस्थान है वहां पर अपना कुल देवी देवता का पूजन कीजिए। उसके पश्चात जो है इस दिन पितरों के नाम पर तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है पितरों को समर्पित होती है। और वैसे भी ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, क्योंकि जो भाद्रपद की जो अमावस्या होती है इसके बाद क्या होता है कि अगली अमावस्या जो है फिर पितरों की अमावस्या आ जाती है। इसकी क्या है कि ठीक 1 महीने बाद जो है अपना जो है ये 15 दिन के बाद पितृपक्ष यानी श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस भाद्रपद की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या को जो है सारे पितृजन जो है पितृलोक से जो है धरती पर आते हैं और उनको इंतजार रहता है कि जो 15 दिन के बाद पितृपक्ष लगेगा तो उनके घर में जो है उनके संतान जो है उनके निमित्त जो है श्राद्ध, तर्पण, भोजन, ब्राह्मण भोजन, गौ पूजन इत्यादि करेंगे और उनको तृप्ति करेंगे। ऐसा जो है हर जो है पितरों की एक कामना होती है। तो इसलिए इस अमावस्या को खास माना जाता है। ऐसे मान्यता होती है कि इस दिन जो है सारे पितृजन जो है धरती पर आने के लिए अपनी अपनी जो है तैयारी शुरू कर लेते हैं। और इसके 15 दिन के बाद जो है जो पितृपक्ष शुरू होता है उससे 15 दिन जो है अमावस्या तक, यानी कि जो आश्विन मास की अमावस्या आती है जिसको सर्व पितृ पूजन अमावस्या भी कहा जाता है, तो उसमें जो है उन दिनों जो है पितरों का जो है उसमें विशेष महत्व होता है, पितरों का ही पूजन होता है। तो इस भाद्रपद की अमावस्या से जो है हमारे पितृजन जो है धरती पर आने के लिए उत्सुक होते हैं, वो धरती पर आने की तैयारी कर लेते हैं, अपने अपने परिजनों को जो है देखते हैं। तो इसलिए इस अमावस्या का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व होता है। इस दिन अब हमें क्या करना चाहिए, सवेरे जो है अपना यदि संभव हो तो सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों के नाम पर तर्पण कर लेना चाहिए, या कोई श्राद्ध इत्यादि करते तो श्राद्ध कर लेना चाहिए, पिंडदान कर लेना चाहिए। यदि किसी तीर्थ में जाकर के आप कोई श्राद्ध पिंडदान इत्यादि कर सकते तो अति उत्तम है। और सायंकाल को जो है शाम के समय जो दक्षिण दिशा को मुंह करके अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है एक दीपक जो है अपने पितरों के स्वागतार्थ जो है एक दीपक जो है दक्षिण को मुंह करके जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों की आशा होती है कि भाई हमारे संतान जो है हमारे बच्चे हमें याद करें, तो उनको जो है प्रतीक्षा रहती है। तो इसलिए उनकी जो है पितरों की खुशी के लिए जो है हमें एक दीपक जो है दक्षिण को मुंह करके शाम के समय जरूर जलाना है। जिन भक्तों की जन्म कुंडली में जो है कोई शनि जनित कोई दोष है, जैसे शनि का ढैया 7.5 इत्यादि चल रही हो, तो उनको क्या करना है, काले तिल लेकर के बहते हुए पानी में बहाने हैं। काले तिल जो है कोई बहते हुए नदी तालाब जो है जहाँ बहता नदी इत्यादि हो उसमें बहाना है। यदि नदी इत्यादि ना हो तो जहाँ अपने क्या कहते हैं आपके आसपास में भगवान शंकर जी का कोई मंदिर हो तो वहाँ पर एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके, गुड़ और काले तिल और थोड़े चावल डाल करके भगवान जो भोलेनाथ जी का जो है अभिषेक करना है। तो ऐसा करने से भी जो है शनि जनित जो पीड़ाएं होती है वो शांत होती है, और कोई पितृ दोष इत्यादि बना हुआ है उसमें भी जो है उसमें शांति मिलती है। पीपल के पेड़ में जो है दुग्ध मिश्रित जल काले तिल चढ़ा के जो है पीपल के पेड़ में चढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि शनि अमावस्या है तो इस दिन जो है पीपल को जल चढ़ाने से भी जो है शनि संबंधित जो दशाएं हैं उनका भी निवारण होता है, और पितृदोष इत्यादि होता है उसका भी निवारण होता है। और एक सरसों का तेल का जो दीपक है दक्षिण को मुंह करके उसे जलाने से उससे भी जो है पितरों की जनित जो पितृदोष इत्यादि है उससे भी शांति मिलती है। इस दिन जो है ब्राह्मण भोजन, गौ पूजन अति आवश्यक होता है। यदि करा सके तो आप जो है गौ के निमित्त उसको हरा चारा इत्यादि गौ को खिलाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है पितृ हमारे संतुष्ट होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भक्त लोग इस प्रकार से जो लोग जो पिठौरी अमावस्या जो व्रत करते हैं वो जो है 22 अगस्त शुक्रवार को करेंगे, और जो लोग बाकी जो पितृ संबंधित जो कार्य हैं जो स्नान दान तर्पण इत्यादि जो होगा वो 23 अगस्त को जो है 23 अगस्त शनिवार को रहेगा। इस दिन जो है कुछ उखाड़ जाएगा। जैसे कुछ उखाड़ने की जो विधि है वो पहले बता चुके हैं। क्या होता है कि कुछ को जो है एक दिन पहले जाकर के कुछ के जहाँ से आपने कुछ चयन करना उसको एक दिन पहले चयन कर लिया जाता है। उसके जड़ को थोड़ा सा किसी खुरपी के से ढीला करके उसमें थोड़ा पानी सींच दिया जाता है और उनको जो है नमस्कार करके मंत्रित किया जाता है कि हम जो है आपको अपनी पूजा के निमित्त जो है अपने घर के निमित्त हम आपको आपका चयन कर रहे हैं
और पहले दिन जो है उसमें जल सींच करके अगले दिन प्रातः काल सूर्य उदय के पश्चात जो है हुम फट करके जो है उसको उखाड़ना चाहिए। हुम फट स्वाहा ऐसा बोल करके जो है उसको जो है उसको उखाड़ा जाता है। भक्तों, इस प्रकार से सभी भक्तजन जो है अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य है वो करेंगे। और सभी भक्तजनों को मेरा यही निवेदन रहता है कि जितना भी आप कर सकते हो अपने धर्म का कार्य कीजिए और अपने पितरों के निमित्त, अपने देवी देवताओं के निमित्त प्रभु का नाम लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में एकमात्र ऐसा है, भगवान का नाम ही एक ऐसा है, उसको जितना सुमिर करोगे उससे जो है सारी दशाएं, अंतरदशाएं, पितृदोष, ग्रह दोष इत्यादि जो है सब शांत हो जाती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।